हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी पुस्तिका भाषा अभ्यास का 20वां अध्याय कोशिश करने वालों की हार नहीं होती का प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं इसी पर आधारित आपका प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको पहले इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। उसके बाद प्रश्न है, खाली हाथ लौटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सफल होना, असफल होना। ऐसे दो वाक्य बनाइए जिनमें खाली हाथ लौटना मुहावरे का प्रयोग हो। तो उस तरह के वाक्य आपको बनाने हैं। तो आप देख सकते हो, पिछली क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर खाली हाथ आना पड़ा। ख है, राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हॉकी मैच में हमारे स्कूल की टीम को बिना ट्रॉफी के खाली हाथ लौटना पड़ा। तो इस तरह से खुद से भी आप वाक्य बना सकते हैं जिसमें ऐसा लगे कि असफल हो रहे हैं आप, मतलब खाली हाथ लौटना मतलब असफल होना, ये विचार प्रकट हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। तो असफलता का अर्थ क्या होता है? हार। ठीक है। फिर सिंधु जो है सागर, तो अब सागर से मिलान करना है। उत्साह का अर्थ होता है उमंग। संघर्ष अर्थात युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ आपको दिया गया है, इसे चुनकर ही लिखना है। तो सिंधु का होता है पर्यायवाची शब्द सागर, समुद्र, अर्णव। नौका नाव, नया, डोंगी। संघर्ष रण, युद्ध, समर। ये सब उसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती में से किन्हीं 4 विशेषण शब्दों को छांटकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो कविता पढ़ने में आपको जो जो विशेषण वाले शब्द मिलेंगे उसके आधार पर आपको वाक्य बनाना है। तो यहाँ मैंने चुन के लिखा है नन्ही। तो नन्ही से होगा, नन्ही चींटी हमें मेहनत करना सिखाती है। दूसरा है गहरे, रमेश गहरे पानी में डूबने लगा। खाली, यह कमरा खाली है। 100, पिताजी ने मुझे 100 रुपये दिए। तो ये सारे विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया है मैंने। आप खुद से शब्द चुनकर अलग भी वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न 5 है, ई प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो उत्साह जोड़ ई, तो उत्साही। तो साहस जोड़ ई, साहसी। बलिदान जोड़ ई, बलिदानी। पराक्रम जोड़ ई, पराक्रमी। परिश्रम जोड़ ई, परिश्रमी। उद्यम जोड़ ई, उद्यमी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कविता को सही शब्दों से पूरा कीजिए। तो यहाँ जो आपको बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उसी शब्द का प्रयोग करना है। तो करती मेहनत चींटी रानी, कभी न करती वह नादानी। बात अगर हमने भी मानी, होगी नहीं कभी परेशानी। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका क है, समुद्र में डुबकी लगाने वाला, तो गोताखोर। जो विमान चलाता है, विमान चालक। ग है, नाव को चलाने वाला, तो नाविक। जो संगीत का विशेषज्ञ हो, तो संगीतज्ञ। प्रश्न 8 है, प्रकृति से भी हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती रहती है। इसकी एक सूची तैयार कीजिए। क, सूरज हमें समय पर जगना उठना सिखाता है और सबके जीवन में शक्ति और प्रकाश लाता है। तो सूरज हमें ये सारी बातों की प्रेरणा देता है। तो उसी तरह से आपको भी प्रकृति से संबंधित कुछ चीज़ों को लिखना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है प्रकृति से संबंधित पृथ्वी, नदी, वृक्ष, और आप लिख सकते हो फूल, फल, है ना। तो ये सारी प्रकृति की चीज़ें हैं। या फिर हवाएं, तो ये सारी प्रकृति की चीज़ें हैं। उससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ मैंने पृथ्वी से लिखा, हमें सहनशीलता सिखाती है। पृथ्वी हमेशा हमें सहनशील बनना सिखाती है, क्योंकि पृथ्वी अपने ऊपर कितने सारे
बोझ को ढोती है और उठाए रहती है, लेकिन वो कभी इसका कुछ भी लेती नहीं है हमसे। पृथ्वी जो है सभी के लिए एक समान है और वो सबका बोझ अपने ऊपर उठाती रहती है। नदी हमें सदा आगे बढ़ना सिखाती है। नदी की लहरें जो हैं हमेशा आगे की ओर बढ़ती रहती है, कभी पीछे नहीं लौटती। हवा का रुख जिस दिशा में होता है वो उस दिशा में चलती है, लेकिन वो आगे ही बढ़ती रहती है। तो इस तरह से हमें नदी जो है आगे बढ़ना सिखाती है। वृक्ष हमें दूसरों की सहायता करना की शिक्षा देती है। वृक्ष छोटे से लेकर बड़ा तक, जब तक वो बढ़ता रहता है, शुरू से माने बढ़ने के बाद तक हमेशा दूसरों की सहायता करता है। जैसे वृक्ष जब बड़ा होता है तो हमें ऑक्सीजन देता है। दूसरा, वृक्ष बड़ा होकर हमें फल फूल सब्जियां ये सारी कुछ देते हैं। तो इस तरह उसका जीवन सदा दूसरों के लिए ही है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखता। यहाँ तक कि वृक्ष की पत्तियाँ और वृक्ष की जो छाया है वो हमें छाया प्रदान करती है। तो इस तरह वृक्ष जो है हमेशा दूसरों के लिए सहायता ही करती है। तो वृक्ष हमें दूसरों की सहायता करना सिखाते हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में वो सभी की मदद करती है। अगला है, आप अपने मित्रों के साथ मैदान में खेलते हैं और कई बार हार भी जाते हैं, तब आपको कैसा लगता है और आप अपने मन को कैसे समझाते हैं? एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। मतलब एक छोटी सी मतलब पैराग्राफ राइटिंग जिसे कहते हैं उस तरीके से लिखना है। तो यहाँ मैंने लिखा है, मैदान में मैं अपने मित्रों के साथ खेलते समय हार जाने पर हमें बुरा तो लगता है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दो खिलाड़ियों के बीच कोई ना कोई हारेगा और दूसरा जीतेगा, और खेल का यह तो नियम है। अतः हमें हारने पर दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि कड़ी मेहनत कर दोबारा फिर से खेलने और जीतने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि खेल में तो आप भी जानते हो, कोई भी गेम यदि आप खेलोगे तो हो सकता है कभी आप हारो कभी आप जीतो। तो इसके लिए इतना दुखी नहीं होना चाहिए कि हम खेलेंगे नहीं, या फिर आपस में लड़ाई या फिर किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप में अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए कि हम और अच्छा खेल के और अच्छा करेंगे, तो आप खेलोगे। और जहाँ आप अपने मन में ये इस गलत विचार को लाओगे तो आपस में आपकी लड़ाई होगी। तो इसलिए जब भी आप खेलो, एक खेल की तरह खेलो। मतलब कोई भी हारे कोई भी जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमें खेल खेलना है, अपने आप अपना इंटरटेनमेंट करना है बस। तो इस तरह से इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद।